Hello students, today we are going to discuss life story of Shri Guru Nanak Dev Ji। गुरु नानक देव जी का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में गुरु नानक देव जी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। गुरु नानक देव जी का बर्थ है वो ईयर पेपर में आ जाता है। ईयर आ गया 1469 कि गुरु नानक देव जी का बर्थ कब हुआ है। 1469 कार्तिक की पूर्णमासी को हुआ है। आगे फिर आता है कि इनका मम्मी पापा का नाम, जो फादर है उनका नाम है मेहता कालू, जो मदर है माता तृप्ता। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कि इनके फादर का नाम या मदर का नाम। फिर बर्थ प्लेस आ गई, ये 64 किलोमीटर अवे फ्रॉम लाहौर दिस वन प्लेस, राय भोए दी तलवंडी। आजकल ननकाना साहब कहते हैं जगह को, ठीक है। तो उस जगह के ऊपर गुरु नानक देव जी का बर्थ हुआ है। फिर आ गया नेक्स्ट कि उसके बाद इनको जो स्कूल भेजा है, स्कूल में जो पंडित गोपाल का स्कूल था एट द एज ऑफ 7। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि किस एज पे गुरु नानक देव जी को स्कूल भेजा है, एट द एज ऑफ 7। पंडित गोपाल को फिर गुरु नानक देव जी ने देवनगरी ते मैथ्स पढ़े। उस तो अलावा फिर एक गुरु इन्होंने होर सी, वो पंडित ब्रिज टीचर सी, उन्होंने को संस्कृत सीखी। तो मौलवी कुतुबुद्दीन है, याद रखना, मौलवी कुतुबुद्दीन। तो उन्होंने को गुरु नानक देव जी ने पर्शियन लैंग्वेज सीखी। नेक्स्ट फिर जो क्योंकि हिंदू सी गुरु नानक देव जी स्टार्टिंग तो एक सैरेमनी है सैक्रेड थ्रेड, जो जनेऊ की सैरेमनी कहते हैं। फिर संडे फिक्स करता भी जनेऊ सैरेमनी वास्ते। पंडित हरदयाल ये सामने बैठे तो देख लो, पंडित हरदयाल। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुसी जो जनेऊ है, जनेऊ मतलब एक धागा, कॉटन का धागा हो गया, तुसी यह धागा पाओ। तो गुरु नानक देव जी ने रिफ्यूज टू वेयर दैट कॉटन थ्रेड। तो उन्होंने कहा भी मैनू इस तरह थ्रेड चाहिए जो कभी टुटे ना, कभी खराब ना होए। तो थ्रेड विच इज़ मेड अप ऑफ वर्चूज रादर देन द कॉटन, कि इस तरह जो थ्रेड हो कि जो वो गुणों का हो, अच्छी बातों का हो। दया कपास संतोख सत जत गंडी सत वट, ए जनेऊ जे का है पांदे दा कत। इट मीन्स कि कोई अच्छा ऐसे वाला जनेऊ है जिसमें दया संतोख हो, तो वो जनेऊ मेरे को चाहिए। फिर बचपन में फिर उस बाद गुरु नानक देव जी ने डिफरेंट ऑक्यूपेशन वास्ते भेजे। एक बार की गल है कि उन्होंने फादर जी ने उन्होंने मेहता कालू जी ने 20 रुपये दिते, 20 रुपीज़। पेपर में क्वेश्चन आ जाता कि गुरु नानक देव जी ने किन्ने रुपये पैसे दिते सी अपना सच्चा सौदा करने वास्ते। तो 20 रुपीज़ आंसर है, 20 रुपीज़ दिते। तुसी जाके ठीक है एक बिजनेस करके आओ, कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो रस्ते फिर गुरु नानक देव जी ने देखा कि भुखे साधु है, तो 20 रुपये का जो सारे जो खाना है वो भुखे साधु को खिलाता। तो घर आके कहता भी मैं तो सारे पैसे उत्थे भुखे साधु को खिलाते, तो ये ज़्यादा वधिया प्रॉफिटेबल अच्छा बिजनेस किहड़ा हो सकता है, तो लोगों का पेट भरता भुखिया का। तो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड सच्चा सौदा। सच्चा सौदा मीन्स ट्रू बार्गेन। नेक्स्ट आ गया मैरिज एट द एज ऑफ 14। ठीक है, गुरु नानक देव जी की मैरिज है, ही वॉज मैरिड टू बीबी सुलखनी। मूलचंद जी उन्होंने बेटी सी। बटाला डिस्ट्रिक्ट, बटाला जगह है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, तो उतों दे सी बीबी सुलखनी जी। तो 2 क्वेश्चन आ जाता इसमें आ जाते हैं, या तो आया था कि बीबी उनकी गुरु नानक देव जी की वाइफ का नाम, या फिर कि वो कहाँ के बिलोंग करते हैं, विच शी बिलोंग टू। नेक्स्ट आया कि इनके बेटे कितने थे, तो 2 बेटे हुए हैं, एक लक्ष्मीदास जी एंड श्रीचंद जी, 2 बेटे हुए गुरु नानक देव जी के। फिर देखा कि उनके फादर ने कि इनका तो थोड़ा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए फिर गुरु नानक देव जी को उनकी जो सिस्टर है वहाँ पे सुल्तानपुर लोधी में थी, तो वहाँ पे भेज दिया। वहाँ पे जो इनके जो ठीक है जीजा जी हैं वहाँ पे जयराम, तो उनके रिकमेंडेशन के ऊपर फिर इनको नौकरी मिल गई है। तो नौकरी कहाँ पे मिली है कि दौलत खां, वहाँ जो वहाँ का हेड था, तो दौलत खां का मोदी खाना था। मोदी खाना मतलब स्टोर हाउस था, ग्रेन्स का स्टोर था।
तो गुरु नानक देव जी एज नो कि उनको मैथमेटिक्स और पर्शियन लैंग्वेज आती है, तो अकाउंटेंट भंडारी पूरा स्टोर कीपर का काम भी भंडार का ध्यान रखना। तो उत्थे गुरु नानक देव जी ने फिर 13 कह के जो भी आ रहा है खुले ग्रेन लोगों को वंडे, ठीक है, 13 कह के। फिर इस तो बाद आ गया कि इनलाइटनमेंट विच कि उत्थे एक छोटा जिहा एक नदी सी, ठीक है, बेई नदी विच गुरु नानक जी से उत्थे स्नान करन गए ते 3 दिन अलोप रहे। उन्हें पता ही नहीं, लोगों ने सोचा कि शायद वो डुब गए ने, पर आफ्टर 3 डेज वैन गुरु नानक देव जी वापस आए तो फिर आके गुरु नानक देव जी से अटर्ड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो पेपर में क्वेश्चन आया कि गुरु नानक देव जी ਨੂੰ जब इनलाइटनमेंट हुई तो उन्होंने किहड़े वर्ड यूज़ किए। तो वर्ड थे कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। इट मीन्स कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। फिर उस बाद गुरु नानक देव जी ने ट्रैवल्स की थी यात्रावां। जो फर्स्ट उन्होंने उदासी भी वो यूज टू से उदासी। पेपर में क्वेश्चन ये भी आ जाता कि उदासी इज द मीनिंग की है। उदासी मीन्स ट्रैवल्स। तो फर्स्ट उदासी गुरु नानक देव जी ने चारों डायरेक्शन उदासियां की, ट्रैवल्स की। तो फर्स्ट उदासी विच गुरु नानक देव जी 1500 विच एट द एज ऑफ 31। तो गुरु नानक देव जी से वेंट टुवर्ड अपने ईस्टर्न एंड सदर्न साइड। ईस्टर्न साइड विच फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु नानक देव जी उत्थे गए अमीनाबाद, सईदपुर भी कहते। सईदपुर एक गरीब बंदा सी, यू कैन सी 2 बंदे देख रहे हो उत्थे। एक बंदा सी उसका नाम सी भाई लालो एंड दूसरा बंदा सी मलिक भागो लैफ्ट साइड ते वो किसी लोगों नूं लुटदा सी करके ही यूज टू अर्न थ्रू द बैड मीनस। तो मलिक भागो इस तरह का गलत बंदा सी ते भाई लालो सी बड़ी मेहनत नाल पैसे कमांदा सी। तो गुरु नानक देव जी जो भाई लालो के घर उन्होंने खाना खादा ते मलिक भागो जो अमीर बंदा सी उहदे घर खाना नहीं खादा। तो जो उसने पूछा भी तुसीं मेरे घर क्यों नहीं खाना खादा, फिर गुरु नानक देव जी ने दोनों दियां देख लो फोटो विच की है कि पिक्चर विच गुरु नानक देव जी ने दोनों दियां कहंदे चपातियां नूं निचोड़िया ते ओहदी चपाती विचों दुध निकलिया ते ओहदी चपाती विचों खून। ते इहदा मतलब ये सी भी जो भाई लालो है कि ही यूज टू अर्न, वो जो कमाते हैं उनका वो अच्छे तरीके से जो हार्ड वर्क से पैसा कमाते हैं और उनकी मेहनत की कमाई है, और जो दूसरा है वो गलत तरीके से कमा रहा है, वो लोगों का खून चूस के कमा रहा है। तो दिस ऑल हैपनिंग, ठीक है, अमीनाबाद सैयदपुर। इस तो बाद गुरु नानक देव जी चले गए तलुंबा जगह है उत्थे देख लो पिक्चर में क्या है कि एक ये बंदा ठग था पहले, इसका नाम सी सज्जन ठग। तो ही यूज टू चीट पीपल, लोगों को अपने सराह च बिठा के ठहरा के बाद च लुटदा सी, समान सारा लुट लैंदा सी। गुरु नानक देव जी ने इस बंदे को सीधे राह पाया तो बाद में गुरु नानक देव जी का फिर रियल सज्जन बन गया। सज्जन मतलब अच्छा बंदा बन गया। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो आया था कि ये तलुंबा में जो या गुरु नानक देव जी को सज्जन ठग कहाँ पे मिला था, तो तलुंबा प्लेस यू हैव टू लर्न। फिर उसके बाद गुरु जी कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में सोलर क्लिप्स था, वहाँ फिर कुरुक्षेत्र में लोगों को अच्छे ज्ञान की बातें बताई, ठीक है। फिर आफ्टर दैट गुरु जी वेंट टू हरिद्वार बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है। यू माइट हैव हर्ड कि हरिद्वार पीपल यूज टू गिव वाटर टू सन इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। गुरु नानक देव जी ने उल्टी डायरेक्शन में पानी देना शुरू कर दिया। तो जो सारे लोग हैरान हो गए तो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप उल्टी दिशा में पानी क्यों दे रहे हो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका पानी इतने 1000 माइल्स दूर वहाँ पे जा सकता है सूर्य के पास, तो मेरा पानी मेरे खेतों में क्यों नहीं जा सकता, मैं पानी अपने खेतों को दे रहा हूँ। तो इस तरह से लोगों में जागृति फैलाने के लिए गुरु नानक देव जी ने ऐसी अपनी, ठीक है, माया रची, लोगों को जागरूक किए। तो इस तरह से डिफरेंट एरिया से होते हुए गुरु नानक देव जी फिर वापस आ गए। वापस फिर आते हुए जगन्नाथपुरी गए, ठीक है। जगन्नाथपुरी होने के बाद फिर आगे गुरु नानक देव जी चले गए गोरखमत्ता मीन्स मतलब गोरख साधु सी करके। तो गुरु नानक देव जी देख लो साधु के साथ मतलब ही यूज्ड गोष्ठी के अंदर साधु ने गोष्ठी की थी, मतलब जो
जो ग्रंथ है, ग्रंथों के ऊपर बहुत सारे विचार विमर्श किए, डिस्कशंस किए। देन द साधु वगैरह दे वर इम्प्रेस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी एंड द प्लेस, जो नैनीताल के पास जगह है ये, तो गुरु नानक देव, फिर जो गोरखमत्ता जगह का नाम था, जिसका नाम पड़ गया नानकमत्ता पड़ गया जगह का नाम। नानकमत्ता से ये जगन्नाथपुरी है। तो जगन्नाथपुरी में मतलब वहाँ पे 1 लाख दियों की आरती होती थी। तो गुरु जी ने बताया कि जो भगवान की आरती है, ये पूरा सौर मंडल ही, पूरा ब्रह्मांड भगवान की आरती कर रहा है। तो एक एक लाइन भी आती है कि गगन में थाल, ठीक है, रवि चंद्र बने दीपक, मतलब कि जो पूरा आकाश ही वो गगन है, तो रवि मेरे सूरज और चंद्रमा वो दीपक है, वो भगवान की आरती कर रहे हैं। यहाँ पे ये जगन्नाथपुरी की फोटो है, इस तरह के वहाँ पे जो वहाँ गुरु नानक जी गए थे। तो उसके बाद फिर गुरु नानक देव जी ने जो सेकंड टाइम यात्रा की है, जो सेकंड उदासी की है, और वो 1514 में जो पहली यात्रा जो 1500 से लेके मतलब 1514 14 साल यात्रा की ऑन फुट। फिर उसके बाद जो गुरुजी गए हैं, ठीक है, वो टुवर्ड नॉर्थ साइड में गए हैं। फिर यहाँ पे लद्दाख गए, लाहौर स्पीति गए, अमरनाथ केव गए, कैलाश टेम्पल गए वहाँ पे कैलाश। उसके बाद फिर ये अभी जो जगह पाकिस्तान है, ठीक है, तो जगह का नाम है हसन अब्दल। तो यू माइट हैव हर्ड पंजा साहब गुरुद्वारा, ठीक है। वो हुआ क्या था कि यहाँ पे एक मुस्लिम फ़कीर ऊपर फोटो बनी हुई कि, ठीक है, मुस्लिम फ़कीर वो गुरुजी से जेलसी करता था एंड उसने फिर एक पत्थर गिराया, पत्थर गिरा के जस्ट ट्राई टू किल गुरुजी। तो फिर गुरुजी ने वो इतना बड़ा पत्थर पूरा हाथ से रोक लिया। तो वो जो हाथ का निशान है अभी भी वहाँ पे पत्थर के ऊपर है। तो अब वहाँ पे जैसे वेरी ब्यूटीफुल गुरुद्वारा नेम्ड पंजा साहब, वहाँ पे लोग जाते हैं, पाकिस्तान में पंजा साहब गुरुद्वारा, वहाँ देखने के लिए जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा इसके ऊपर, क्वेश्चन क्या आता है इस इंसिडेंट के ऊपर कि वो कौन सा बंदा था, ठीक है, जिसने गुरुजी को मारने की कोशिश की थी। मतलब वली कंधारी, वली कंधारी। प्लेस का नाम अगर आता है कि नेम द प्लेस, ठीक है, वेयर पंजा साहब गुरुद्वारा सिचुएटेड, तो प्लेस का नाम आएगा हसन अब्दल, हसन अब्दल। ये इस तरह से क्वेश्चन इस इंसिडेंट के ऊपर आ जाते हैं। फिर जो गुरुजी ने जो उसके बाद उदासी की है, ठीक है, वो जो उदासी की है वो वेस्टर्न साइड में की है, मक्का मदीना साइड है, उस तरफ वेस्ट साइड में उदासी की है। तो मक्का में गुरु नानक देव जी वहाँ लेटे हुए थे। तो वहाँ पे जो पैर थे, जो मुसलमानों की जगह होती है, ठीक है, तो वो बर्थ प्लेस ऑफ हजरत मोहम्मद मक्का, तो उस तरफ पैर थे। तो फिर गुरुजी सोए हुए थे, काबा जगह है जहाँ पे वो मुस्लिम, ठीक है, पूजा वगैरह करते हैं, काबा जगह है। तो एक बंदा सी काजी रुकबुद्दीन, तो उसने ऑब्जेक्ट किया है, उसने कहा गुरुजी को कि आपने जो हमारे काबे की तरफ हमारी जो जो सैक्रेड प्लेस है उसकी तरफ आपने पैर रखे, आप सो रहे हो, आपके पैर उस तरफ है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, तू मेरे पैर उस तरफ कर दे जिस तरफ जो तुम्हारा अल्लाह नहीं है। तो वो सब वो देवर शॉक्ड कि यार जो अल्लाह भगवान वो तो हर तरफ है करके। तो मीन दे गॉट एन एनलाइटमेंट, दे वर इम्प्रेस्ड कि बाय गुरुजी, ठीक है। तो ये सारा ये इंसिडेंट है, ये जब वेस्ट में गए, मक्का में गुरुजी गए, ठीक। और उसके बाद फिर मक्का से आते हुए फिर गुरुजी ये आता है कि सैयदपुर में जब रुके थे, उसमें बाबर ने अटैक किया था अपना पंजाब की तरफ। तो फिर जितने भी सभी लोग थे तो उनको जेल में डाल दिया था, गुरु नानक देव जी को भी जेल में डाल दिया था उस समय। तो वहाँ पे गुरु जी ने, ठीक है, वाणी लिखी है, बाबर वाणी। तो ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेपर में आया था कि बाबर वाणी किसने लिखी है। तो आम बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो बाबर ही बोल देते हैं कि बाबर वाणी बाबर ने लिखी है, तो गुरु नानक देव जी ने लिखी है। अब इसमें लिखा क्या है, गुरु नानक देव जी रोट अबाउट द क्रुएल्टीज ऑफ बाबर, कि बाबर ने कैसे कैसे लोगों को मारा है, जहाँ दुखी किया, तंग किया। फिर जो लास्ट है, लास्ट ईयर्स जो अपने हैं 1521 तक, तो मतलब ये सारा कुछ यात्रा पूरी हो गई है। फिर लास्ट में गुरुजी ने लास्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ 1521 से लेके फिर जो लास्ट में गुरुजी जो ज्योतिष समाए हैं 1539 में,
ठीक है। तो तब तक फिर गुरुजी ने ये लास्ट एक शहर है करतारपुर, पेपर में क्वेश्चन आया था कि गुरुजी ने कौन सा शहर बसाया, करतारपुर। करतार मीन्स गॉड, पुर मैंने शहर, नगर, तो सिटी ऑफ गॉड करतारपुर, तो वो बसाया गुरुजी ने। तो ज्योतिजोत समाने से पहले फिर गुरुजी ने जो भाई लैना है, भाई लैना, ठीक, उनको बनाया अपना जो सक्सेसर है। अब कौन बनेगा करोड़पति, जो सीज़न फर्स्ट आया था, सीज़न 1 था, मतलब उसमें जो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन था 50 लाख का क्वेश्चन था ये वाला, कि जो भाई लैना वो कौन से गुरु है। तो गुरुजी ने बोला था उसको, जो भाई लैना को गुरु बनाया, तो बोला कि यू आर पार्ट ऑफ माई बॉडी, तो मेरे शरीर का ही अंग है। तो फिर भाई लैना का नाम चेंज करके अंगद रख दिया था, ठीक है, कि अंगद तुम मेरे शरीर का ही अंग है। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था, 50 लाख का क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन। तो भाई लैना कौन थे, सेकंड गुरु थे, गुरु अंगद देव जी, तो वो सेकंड गुरु बने। फिर गुरुजी ने डिफरेंट बानियाँ रची हैं। गुरुजी की बानियों के नाम पेपर में आ जाते हैं कि वार मल्हार, वार माझा, वार आसा, जपजी साहब, ओंकार, पट्टी, 12 माह, तो ये गुरुजी की वानियाँ हैं। तो इनमें से कोई भी आपको पेपर में आ जाएगी, 3 दे के कि एक कोई और, कि ये कौन सी वाणी गुरुजी की वाणी नहीं है, गुरु नानक देव जी की वाणी नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। तो 1539 में गुरुजी फिर ज्योतिजोत समा गए। तो उनकी टीचिंग्स में उन्होंने यही मेन एम्फेसिस किया है कि यूनिटी ऑफ गॉड, कि भगवान हर जगह पे है, ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट, हर जगह पे है भगवान, ही इज़ ग्रेट, फॉर्मलेस है गुरु जी, ठीक है। तो इस तरह से गुरु जी ने कास्ट सिस्टम ख़त्म करने के लिए लंगर सिस्टम शुरू किया करके। दिस इज़ ऑल अबाउट गुरु नानक देव जी लाइफ स्टोरी, टीचिंग्स, ट्रैवल्स। इसमें काफ़ी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ये चीज़ें हैं, ध्यान से आप माइंड में रखना, ठीक है। ओके बेटे, थैंक यू।